ये आंखों की कमजोरी मेरे लिए मुसीबत बन गई है। शेख साहब, मेरा तो ख्याल है आप अपनी आंखें तब्दील करें। क्या कह रहे हो? मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, यूरोप में ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। आंखें तो आंखें, वहाँ लोगों के दिल और दिमाग जवानी की धड़कने हों और हो जाए। पैसे की परवाह न करो, तुम जल्दी से एक आदमी पकड़ लो। हैं? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ दुनिया में कोई ऐसी दुकान नहीं जहाँ दौलत के सहारे दिल और आंखें खरीदी जाती। सेठ जी, एक औरत जख्मी हो गई है, उसकी जिंदगी खतरे में है। चलिए रख। तुम कौन बदतमीज हो? एक मजदूर औरत ग्राइंडिंग मशीन की लपेट में आ गई है। चलिए डॉक्टर साहब, वरना वो मर जाएगी। तो मर जाने दो। वो कौन सी तुम्हारी माँ है? न सही, लेकिन इंसान तो है, और इंसानियत का रिश्ता सबसे मजबूत तो होता है। सेठ साहब, हमारा वक्त आया ना करो, एक साथ लेकर आयो। चले जाओ। डॉक्टर साहब को भी तो साथ जाने दे। मैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ, जल्दी ही लौट आएंगे जी। जाओ यार, बेहुदा मजदूरी भी लेते हैं और जख्मी होने पर डॉक्टर भी हमसे मांगते हैं। ये नहीं थे कि हमने अपनी फैक्ट्री में डॉक्टर सिर्फ हुकूमत के घटिया लोगों के इलाज के लिए नहीं। क्या बात, अनवर डॉक्टर नहीं आया? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब मुझसे अपनी मुफलिसी भूख और सदियों पुरानी बेबसी से पूछो। मालिक के नजदीक एक मर्द की जान एक बेकार टुकड़े से ज्यादा वक्त नहीं। लेकिन ये तो मर जाएगी। मर जाने मजदूर का खून वक्त इसीलिए संभाल कर रखता है कि उसे बेदरेग मालिक के हाथों में बहा दिया जाए। यहाँ इंसान की नहीं, मशीन की कद्र कीमत है। मशीन अगर खराब हो जाए तो उसे फौरन मैकेनिक के पास भेज दिया जाता है, लेकिन मजदूर जख्मी भी हो जाए तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तुम आ गए बेटा। डॉक्टर पुकारो ना, मैं तुम्हारे तकलीफ से जानने दूंगा। इस यकीन को कि तुम्हारा बेटा और इस बहन का भाई अभी जिंदा है। मेरी बहन, मेरे बारे बात में जाओ। माँ, हाथ बढ़ाओ, इसे अपनी गोद में उठा लो। इस बच्ची की माँ भी तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। तुम माँ की गोद के बगैर बच्चे नहीं पल सकते। तुम माए क्यों मर जाती? जबान खोलो कि आज मैं तुम्हारी खामोश तस्वीर और बाकी से रूह से बातों कि जन्नत आसमान जमीन पर क्यों? माए अपनी औलाद को उन अंगारों पर क्यों जन्म देती जिन्हें उनकी जिंदगी भर के आंसू भी नहीं बुझा सकते? बोलो माँ। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन गरीबों के दरवाजे की डोली में दुल्हने जाया करती है, लाशें नहीं। तो क्या करूं माँ, आजकल कुछ कारोबार ही डाउन है। मैं तुझे मजबूर नहीं कर रही बेटे, सिर्फ ये एहसास दिला रही हूँ कि जो बेटियां मैके से हसरतें लेकर जाए हमें भी सदा रोती रहे। मुझे कुछ ख्याल ही नहीं। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन गरीब के दरवाजे से भी डोली में दुल्हने जाया करती है, लाशें नहीं। तो क्या करूं, आजकल कुछ कारोबार ही डाउन है। मैं तुझे मजबूर नहीं कर रही बेटे, सिर्फ ये एहसास दिला रही हूँ
जो बेटियां मैके से हसरतें लेकर जाए वो ससुराल भी सदा रोती रहती है। घबराओ नहीं माँ, मैं करीब एक नया कारोबार शुरू करने वाला हूँ जिससे तेरी आरज़ू भी पूरी हो जाएगी। लो बेटी, ये पैसे संभाल के रख लो और मेरी चादर ले आओ अंदर से। मैं नासर मियाँ के घर से हुआ हूँ। अच्छा अम्मी। देखने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। मालूम होता है वो बूढ़ी औरत जख्मी हो गई। ओह डॉट मेरी, पुरानी चीज जब नई चीज से टकराएगी तो उसका यही हाल होगा। अगर किसी ने नंबर नोट कर लिया तो सिर्फ चंद्र का जुर्माना। ये मौसम और हमारा मिलाप इन रुपयों से ज्यादा कीमती है डार्लिंग। तुम तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर पहुंचे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने एक माँ की जान बचाई है, वरना इस दुनिया में बहुत सी माँ ऐसी भी हैं जो मर जाती हैं लेकिन कोई बेटा उनकी मदद को नहीं पहुँचता। अगर वो काबला मुझे मिल जाए तो मैं उस कमीने का मुंह नोच लूं। किस किस का गरिबान पकड़ोगी, कौन कौन से जुल्म और नाइंसाफियों का पीछा करोगी। माँ, मैं तुम्हारे लिए दूध ले लूं। अच्छा बेटी, तुम रहते कहाँ हो बेटे? इसी तलाश में निकला था माँ कि सर छुपाने का कोई ठिकाना मिल जाए, लेकिन रास्ते में। तो क्या तुम बेघर हो? बेघर भी हूँ और बेरोजगार भी। अकेला होता तो आसमान के साए तले भी अपनी जिंदगी गुजार लेता, लेकिन मैं अपनी बहन के चेहरे पर गली के धूल पड़ते नहीं देख सकता। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो। यहाँ तुम्हें माँ की मोहब्बत भी मिलेगी और जिंदा रहने के लिए रोजगार भी। मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप है, तुम भी उसी में काम करना। नहीं माँ, मैं तुम पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहता। बेटे माँ पर बोझ नहीं हुआ करते पगली। हाँ, इसी ने मेरी जान बचाई है। शुक्रिया मिस्टर। मेरा नाम अनवर। मुझे असलम कहते हैं। अनवर को मैं गाड़ियों को मरम्मत करता हूँ और ये गाकों पर रंग फेरते हैं, यानी गाड़ियों पर रंग फेरते हैं। ये जवान गाड़ी पर रंग फेरता है और मैं बच्चा गाड़ी की मरम्मत करता हूँ, इसलिए मेरा नाम हो गया। हालांकि मेरा नाम टॉम जॉन है। ये दोनों बड़े दिलचस्प आदमी हैं। तुम इनके पास बैठो, मैं इस गाड़ी की ट्राई लेकर अभी आता हूँ। मैं आधे घंटे तक आ जाऊंगा। तुम 2 घंटे तक आओ। सुनो जी मिस्टर अनवर, जब हम रॉयल एयरफोर्स में था उस वक्त मैं बॉक्सिंग का चैंपियन था। ए मिस्टर चैंपियन, हम भी अगर बचपन में बीमार सिमार नहीं रहता तो किंग और क्ले को एक ऊंचा पे उड़ा देता और तुम्हारा नाक तोड़ देता। डोंट माइंड बच्चा। तो फिर लूसी से शादी कर दो ना। ए मिस्टर, तुम हमारे पापा का नाक भी तोड़ना मांगता और हमें तो शादी भी बनाना चाहता। हम तुम्हारा बस। और यही है हमारा दूसरा नुक्ता। डॉक्टर लूसी, ये है मिस्टर अनवर जो हमारे साथ वर्कशॉप में काम करेगा और अपना जान बनाएगा। गुड, वेरी गुड। खुदा हाफिज दादी। नजवा, ये कौन था? बहुत बड़ा रईस और साहिब जायदाद है मम्मी। बाप मर चुका है, अब अकेला वारिस। बाप मर चुका तब तो बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उसे मेरी मोहब्बत का यकीन आ गया है। तो फिर
कुछ रकम वसूल कर लो ना, ताकि कोठी का किराया और नौकरों की तनख्वाह उतर जाए। इस तरह रकम वसूल करने से काम बिगड़ जाएगा मम्मी। मैं उससे शादी करके उसकी सारी जायदाद पर कब्जा जमाना चाहती हूँ। जरा सोच समझ कर कदम रखना। मम्मी मैं सोच भी चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। सब तो बहुत ठीक है। ये मिस्त्री अजीब आदमी है, मुझे 1 बजे का टाइम देकर पता नहीं खुद मेरी गाड़ी लेकर कहाँ गायब हो गया। आप मुतमईन रहें, असलम वक्त का बहुत पाबंद है, वो जरूर आएगा। Yes, he is coming. माफ कीजिए, A1 कंडीशन में हो गई। पुर्जे और मुरम्मत का बिल सिर्फ 120। शुक्रिया, ये लीजिए। चलो प्यारे, आज तुम्हें दुनिया दिखाए। हाँ आओ, उठो, चलो। अच्छा, ये तो मुझे कहाँ गया है? जहाँ दौलत की बरसात होती है, जहाँ हर चीज सोने और चांदी के तराजू में तोली जाती है। मगर हमारे पास तो न दौलत है न सोना चांदी। मेरे नादान दोस्त, दौलत तो आनी जानी चीज है, कभी इस हाथ कभी उस हाथ। और असलम के हाथ में ताश के पत्ते हूँ तो दूसरों की दौलत को भी अपनी जेब में समझो प्यारे। तो तुम जुआ भी खेलती? जाने किस कमबख्त ने मुकद्दर के खेल को जुए का नाम दे दिया। नहीं असलम, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तुमने तो जान की बाजी लगाने का वादा किया था दोस्त, इतनी जल्दी पत्तों की बाजी से भागने लगे? खाली जेब लेकर गया और उधर जेब भरकर वापस आता। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। ये देखो, मैं अभी आता हूँ। अपन तो चल दिए प्यारे। अरे बाहर तो अब आई है और तुम जा रहे हो प्यारे? दौलत की बरसात हो तो बाहर हर जगह आ सकती है, और इस बाहर के फूल तो हमारी जेब में है प्यारे। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? अपना एक पार्टनर ऊपर इंतजार कर रहा। बांधे आ गया। अबे बैठ टंकी, इतनी नहीं, हमरा है हमरा, अपना यार जो। ये तो बहुत ही प्यारी है। ये साड़ी किससे लाई हो? ये शकीला से ली है, और ये नसे ली है, और ये नसरीन से लाई है, ये परवीन ने दी है, ये नसरीन का सेट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। वेलकम वेलकम। मिस्त्री कहाँ है? आपसे ताल्लुक? क्या मतलब? डोंट माइंड, आई मीन टू से वो किसी लड़की को लेकर कार की ट्राई लेने गया है। प्लीज। मेरी गाड़ी का गियर खराब हो गया है, उससे कहना कि गाड़ी ठीक करके घर पर ले आए और साथ में बिल भी ले आए। ओके ओके। देखो डॉक्टर लूसी, असलम आए तो बोल देना। अच्छा पापा, ओके बोल दूंगी। आज तुमने फिर नई गाड़ी खरीदी है सर? हाँ, सोचता हूँ अब के अम्बाला खरीदे और उसमें हम दोनों मरीज हो। हाँ तो फिर आज हमारे यहाँ आ रहे हो ना? मैं तुम्हारे आने से पहले ही अपने दिल की बात उनसे कह दूंगी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। मैं तो खुद चाहती हूँ कि असलम शादी कर ले, पर वो तो ना जाने किन हवाओं में उड़ा फिरता है
जब कहती हूँ टाल देता है। उसके इनकार को अपने फर्ज से ज्यादा अहमियत न दो माँ। उसके बारे में एक फैसला करो और फिर उस पर अमल कर दो। तुम ही उसे शादी पर आमादा कर लो बेटे। दिन रात वो तुम्हारे साथ रहता है, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। अच्छा माँ। इन कहाँ और भी है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। क्या बात है मेम साहब? मिस्त्री कहाँ है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, उसे दिखाना है। बाप रे बाप, आजम हो गया, ये तो उसी की आवाज है। बच्चे खुल गए? अच्छा देख, मैं एक चक्कर चलाता हूँ, तू चुप रहना। हाँ क्या करेगा? तू देख तो सही। भाई मान रहेगा, 40,000 की गाड़ी रखते हैं तो इतना दिमाग भी रखते हैं। 2 दिन का काम था, 10 दिन लगा दिए। हटो, मैं खुद ठीक करता हूँ। क्या बात है असलम, ये क्या हालत बना रखी है? चोर को चोर बनकर दिखा रहा था नजमा। अरे जरा सा गियर खराब हुआ, सारा इंजन खोल दिया, सत्यानाश कर दिया गाड़ी का। मैंने इन्हीं के कपड़े पहनकर 1 मिनट में ठीक कर दिया। बात दरअसल ये है मोहतरमा के। चुप रहो जी, बदतमीज। जाने लो असलम, इन घटिया लोगों का काम ही यही है। हम मानते हैं मोहतरमा, हम गरीब लोग। ए मिस्टर, मत करो। हाँ नजमा, तुम कैसे आई? ये मेरी सहेली जाहिदा है, इनकी कार रास्ते में खराब हो गई, ये वर्कशॉप करीब थी, इसलिए यहाँ ले आई। गाड़ी खराब हो गई? ओह मिस नजमा, अगर आपने गाड़ी मजीद खराब करवानी है तो इस वर्कशॉप में छोड़ जाइए या किसी दूसरी वर्कशॉप में ले जाइए। यहाँ का मिस्त्री बड़ा बेईमान है। हाँ, गाड़ी का सत्यानाश कर देगा। तो फिर शाम को आ रहे हो ना? जो हुक्म जनाब। अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज। खुदा आ घर चले। जान बची तो लाखों पाए। तुम यहाँ करोड़पति साहब, हम मिस्त्री लोग बेईमान हैं। अरे हमसे बड़ा बेईमान कौन होगा? शुक्र करो कि पोल नहीं खुला। हाँ, पोल आज नहीं तो कल खुल जाएगा असलम। झूठ की जिंदगी बहुत कम होती। तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं बता देती? साफ साफ बता देता तो नजमा के साथ आज मेरी आखिरी मुलाकात होती। प्यारे, सच्चाई और मेहनत दुनिया में सबसे बड़ी अच्छाई है। तुम उन लोगों से बहुत अजीम हो जिनकी तिजोरियों में गरीबों का खून सोना बनकर चमकता रहता है। तुम फिक्र न करो अनवर, मैं नजमा को आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते पर ले आऊं। तुम तो खुद भटक रहे हो असलम, किसी और को क्या रास्ते पर लाओ? जिस दिन ठोकर लगी अताहत बनकर रखो, और जब मेरी बातें याद आएंगी तो सिवाय आंसू बहाने के कुछ न कर सकोगे। देवी जी, वर्कशॉप से गाड़ी लेकर आया मिस्त्री। बुला लो। आदाब। मिस्त्री तुम? अब मिस्त्री नहीं, मैकेनिक। मैकेनिक इसलिए कि मेरा दिमाग बहुत मैकेनिकल है। अगले माह अमेरिका ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, फोर्ड कंपनी। वापस आकर अपना कारखाना खोलने का इरादा रखता हूँ। ये काम तो इब्तदाई ट्रेनिंग हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। इरादे तो बहुत ऊंचे हैं। अल्लाह ने चाहा तो पूरे भी हो जाएंगे। आप बैठिए, मैं अभी डैडी से बिल लेकर आती हूँ। डैडी, गाड़ी के रिपेयर का बिल आ गया। कितने का बिल आया है? 500 रुपए? भाई ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। और गाड़ी भी तो A1 हो गई है। तो ठीक है, ये लो चाबियां और बिल की पेमेंट कर। ओके डैडी। हाँ देखो, सेफ में 50,000 रुपया रखा है। मैं कल सुबह के प्लेन से चंद दिनों के लिए रावलपिंडी जा रहा हूँ। तुम इसमें से 10,000 रुपया स्टाफ की तनख्वाह दे देना और बाकी 40,000 रुपये बैंक में जमा करा देना। लेकिन डैडी, मुझे भी तो शॉपिंग के लिए कुछ रुपए चाहिए। तो बेटे, ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए है। तुम इसमें से जिसका तो चाहो रख लेना। थैंक यू डैडी। कितना शानदार मकान है आपका। मैं जायजा ले रहा था, कितने सलीके से सजा रखा है आपने। मेरी नानी मरहूमा भी ऐसे ही मकान में रहा करती थी। डैडी तो नहीं
दे दो। मैं बड़ी मुश्किल से बिल की रकम 500 रुपए लेकर आई। तो आत्मा चुका, तुम शादी की तैयारी करो, मैंने गुलबर्ग में कोठी भी चाहिए। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। अरे अरे, ये क्या कर रही है? अब जल्दी से मेरी भाभी को ले आइए भैया। ये चंद रंगदार धागे नहीं बेटा, बहन के अरमान हैं जो तेरे हाथ से लिपट गए हैं। खुदा करे तेरी बीवी इस घर का सुख बनकर आए। असलम, चेहरे में मुंह छुपा के दोस्तों के चेहरे मत भूल जाना। देख लो माँ, अनवर फिर दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है। मैं इसे तोड़कर फेंक दूंगा। अब तो मेरी जान भी चली जाए तो तुम इसे नहीं तोड़ सकते असलम। तुम्हें क्या मालूम, हमें ये दिन देखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। कसम है 3 इक्कों की, मालूम होता है किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ गई है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम बेईमानी कर रहे हो। तुम जीतो तो ईमानदारी और हम जीते तो बेईमानी। जेब में कुछ है तो निकालो, वरना रास्ता नापो। नहीं, मैं आज जीत की उम्मीद लेकर आया था, शिकस्त का गम लेकर नहीं जाऊंगा। मालूम ये रुपया मेरी जरूरत समझकर मुझे वापस करो। सरदार आ गया और रोने लगा। क्या 4 रुपए वापस दे दो, छोड़ दो इन्हें। असलम, तुम्हारे सीने में तो बहुत मजबूत दिल था। तुम भी कच्चे जवारियों की तरह हारने के बाद रोने लगे। अगर कुछ जीतना है तो दांव पर लगाने के लिए लाओ। कहां से लाऊं? घर के बर्तन नीलाम करो, बहन का जेवर बेचो, चोरी करो, डाका डालो, किसी का खून करो, एंड ट्राई योर लक। जाओ। काश के पत्तों को अपना मुकद्दर समझने वाले हमेशा नाकाम हसरतें लेकर लौटा करते। चलो मेरे साथ। शादी इतने धारदार होनी चाहिए कि मेरी सहेलियां हैरान रह जाएं। घर के बर्तन नीलाम करो, बहन का जेवर बेचो, चोरी करो, डाका डालो, किसी का खून करो, फिर यहाँ आओ एंड ट्राई योर लक। कहाँ देखो, सेफ में 50,000 रुपया रखा है।
मेरे गुनाहों का राज बनकर खामोश हो जाओ। आदमी इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। और सेठ की बेटी का खून हो गया, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, अब क्या होगा अनवर? खून तो तुमने अपना कर लिया है, अब न घबराने की जरूरत है और न आंसू बहाने, क्योंकि लाशें रोया नहीं करती, दास्ती बजाती। शायद पुलिस पुलिस से क्यों डरते फैसला? डाका डालते वक्त तो तुम खुदा से भी नहीं डरे। जुर्म किया है तो उसकी सजा भी नहीं। अरे अरे ये क्या कर रही हो? आप जल्दी से मेरी भाभी को ले आइए भैया। ये चंद रंगदार धागे नहीं बेटा, बहन के अरमान है जो तेरे हाथ से निपट गए हैं। खुदा करे तेरी बीवी इस घर का सुख बनकर आए। अब जान भी चली जाए तो तुम इसे नहीं तोड़ सकते असलम। तुम्हें क्या मालूम हमें ये दिन देखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। जो माँ अपने बेटे के चेहरे को सेठे की लड़कियों के पीछे देखने के लिए बेताब थी, अब उसी चेहरे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर नहीं, माँ शादी की खुशियां जरूर देखेंगी, जरूर देखेंगी। लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो और अपने गुनाहों का इल्जाम है। जुर्म तुमने किया है, सजा मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन तुम? मैं जुल्म सहने का आदी हूँ असलम। तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में रहने का जुनून, मैं तुम्हारे लिए हथकड़ियां पहन। ये कैसे हो सकता है? जाओ असलम, वरना दुनिया कहेगी कि एक बेटे ने अपनी माँ की खुशियों का खून कर दिया और एक दोस्त ने अपनी जान बचाने की खातिर दूसरे दोस्त के ख्वाब जल जाने दिए। मेरे पास तुम्हारा जुर्म मानत रहेगा, यही समझकर इनकी हिफाजत कर लो। मैं नहीं मान सकती कि अनवर ने सेठ की बेटी का कत्ल किया हो। उसे ऐसी क्या मजबूरी थी? बाज मजबूरियां ऐसी भी होती हैं माँ कि दूसरा तो दूसरा इंसान अपना खून कर देने पर भी मजबूर हो जाता है। मैंने तो अनवर पर घर के दरवाजे खोल दिए थे। शुक्र है खुदा का कि वो मेरे एतमाद का दुश्मन नहीं बना, वरना हम उसका क्या कर लेते। मगर नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया। कातिल की गिरफ्तारी के लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दीजिए। डॉक्टर सेठ साहब, आप आराम कीजिए,
हम अपना फर्ज जरूर पूरा करेंगे। अच्छा मेरा चांद, ये चांद शर्म के बादलों में क्यों छुप रहा? ओह, माफ करना, मैं तुम्हारी बारात में शरीक नहीं हो सका, इसीलिए रात के अंधेरे में तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। शुक्रिया अनवर, लेकिन तुम वापस चलो। अगर किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या? मैं तो वो खोटा पैसा हूँ असलम, जिसे दुनिया ने नफरत की नींव पर फेंक दिया है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज ये खोटा पैसा जज्बात की दुनिया में अपनी कीमत पा गया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है अनवर। दोस्ती को एहसान क्या करना पुकारो असलम, कहूँ बातों खुश है ना। मैं जरा कनीज को देखना चाहता था। इस वक्त घर में बहुत से मेहमान मौजूद हैं, किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें दुनिया की तरह मुझसे डरने लगे, यही तो फिर मिलेंगे। कौन था जो इतनी देर लगा दी? एक दोस्त था जो बारात में शामिल ना हो सका, इस वक्त मुबारकबाद नहीं आया था। दोस्त है आपका जो आधी रात को मुबारकबाद देने आए, क्या सुबह ना होती? अब जिंदगी में कभी सुबह न हो। अरे जैसा वफादार आशिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ओह बेबी नाफिक आदमी, तुम फिर हमको बेबी बोला। अरे लंबा आदमी होता है। असलम शादी कर लिया, अनवर भाग कर चला गया, लेकिन हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तुम हमसे शादी बनाओ, वरना क्या? वरना हम फिर अपने दिल में तुमसे शादी बनाएगा। रतन में आग के शोले, ओह नो नो। कैपिटल में हसीनों की बस्ती। आज रात इस बस्ती की जरूर सैर की जाएगी। ब्लैकआउट? अरे आंखों का ब्लैकआउट हो गया तो क्या है, दिल तो रोशन है, जिसकी हर धड़कन ये कह रही है कि तुम ही हो मेरी डार्लिंग। डियर, मम्मी हमारी मुंतजर होगी और तुमने अभी तक कपड़े ही नहीं बदले। कपड़े? भैया क्या? अरे तुम चाय ले आई? घर में नौकर कोई नहीं था? नहीं भैया। हाँ छोटी बहन, तुम तो कहते थे मेरी एक ही बहन है शमीम। इसे भी मेरी ही बहन समझो। ये मेरे एक ऐसे अजीज दोस्त की बहन है जिसे मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी से प्यारा। कौन है वो? अनवर। आदिल? कसम 3 इक्कों की, अगर अनवर कहीं मेरे हाथ आ जाए तो 5000 के नोट खट से अपनी जेब में आ जाए। फिलहाल तो उसकी तस्वीर ही से दिल बहलाओ। इसके अलावा और हो भी क्या सकता है? वैसे कोई बात नहीं, होती ही रहती है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा मेरे लाल। माँ, क्या मेरे भाई कभी नहीं? तू क्यों घबराती है बेटी? मेरा ख्याल है तेरा भाई कहीं दूर चला गया है, वरना जरूर आता। यूं ही खा लो बेटी, जब तुम्हारे भैया आएंगे तो तुम्हारे लिए खिलौने भी जरूर लाएंगे। नहीं बाजी, मैं नहीं खाऊंगी। भाईजान तो घर आ जाते हैं, हमारे भाईजान तो भूल ही गए। भूलेगा नहीं तो क्या तेरे लिए जहर लेकर आएगा? वो तो कातिल है।
फांसी चढ़ेगा फांसी। बहू तुम तो यूं ही बच्ची का दिल तोड़ के रख देती। बड़ी आई दिल वाली, अपनों को तो खा लिया, अब हमसे नहुसत बनकर पड़ी है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। सुन लो माँ, मैंने नौकर को निकाल दिया। कौन? अनवर? 5000 का चेक आ गया सरदार। यही है सेठ इस्माइल की बेटी का कातिल सरदार। मैं बहादुरी की दास्तान सुन चुका, तुम लोग जाओ। फिक्र न करो अनवर, कानून यहाँ पहुंचने से पहले ही अंधा हो जाता है। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है, मेरे दोस्त बन जाओ या मुझे अपना दुश्मन बनाकर पुलिस के कब्जे में चले जाओ। जमाना जिसे अपना दुश्मन समझता है, आप उसे अपना दोस्त क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि जमाना हमें भी अपना दुश्मन कहकर पुकारता है। मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? कानून के खौफ से आजादी है और हमारे दिखाए हुए रास्तों पर मंजिल की तलाश। इन रास्तों पर भटकने का अंजाम क्या हो? अंजाम की फिक्र न करो। अजरा और महबूबा, अनवर को ले जाओ। खुदा ने फूल और कांटे दोनों पैदा किए। अगर एक बदबख्त कांटों पर चलता है और फूलों को अपने दामन में जमा नहीं करता, तो उसको अपनी बदबख्ती पर रोना चाहिए। बाबा का क्या कसूर? नजमा, माँ, नजमा कहाँ है? जाने क्या बात है, आजकल के बेटे शादी के बाद घर आते ही माँ से सिर्फ बीवी का पता पूछते हैं। माँ के दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं करते। मैं समझा नहीं माँ। यही तो दुख है बेटे कि तू समझता नहीं। तूने माँ का प्यार, बहन की मोहब्बत, घर का सुकून अपनी दौलतमंद बीवी के हाथों बेच डाला है। भैया, आप हमें अपने पहले घर ही छोड़ाए। हमसे अब भाभी के ताने नहीं सुने जाते। भैया, नजमा ने कोई बात कहती माँ? मैं अभी उससे पूछता हूँ। ठहरो असलम, मैं जानती हूँ कि तुम नजमा कोई नई साड़ियों का तोहफा देने के लिए बेकरार हो। चलिए जाना बेटे, लेकिन इससे पहले मुझे उसी घर में छोड़ा जहाँ मेरी गुर्बत का सुकून था। नजमा की दौलत के लाए हुए अंगारे नहीं थे। मुझे मेरी गुर्बत वापस दे दो असलम। इस खूबसूरत घर में जिंदगी मौत बनती जा रही है बेटे। आहिस्ता बोलो माँ, मैं सब ठीक कर लूंगा। अगर नजमा को हमारे माजी का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। माफ कीजिएगा, मैं समझी यहाँ कोई नहीं। तो समझ लीजिए यहाँ कोई नहीं। तुम इतने बुझे बुझे से क्यों रहते हो? रोशनी से अंधेरे में जो आ गया। यहाँ आए कैसे? तकदीर हाथ पकड़ कर ले आई। तो हाथ छुड़ाकर भाग जाओ। जमाना हाथ पकड़ लेगा। जुर्म क्या था? खून किया था। तुम ऐसी लगती तो नहीं। दिल नहीं मानता कि तुम कातिल भी हो सकते हो। तुम्हारे न मानने से क्या होता है ऐसा? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी खामोशी से जज्बात की सलीब पर जान दे देते हैं, लेकिन खुदा का बेटा होने का दावा नहीं करता। हम दोनों मुकद्दर के एक ही जाल में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराओ अनवर, वरना दम घुट जाएगा। दम घुट जाए फिर क्या होगा? तुम उदास होते हो तो जाने क्यों मेरे दिल पर तलवार सी आ गिरती है। अच्छा, तुम टेडी टाइप छोकरों के पीछे भागती हो डार्लिंग, और इस रेडीमेड आशिक का ख्याल तक नहीं करती। अरे मैं तुम्हारा दीवाना हूँ।
दीवाना? दीवाना क्या होता है? दीवाना दीवाना ही तो होता है, परवाना होता है, परवाना होता है, परवाना होता है, परवाना। हमको कुछ समझ नहीं पड़ता, ये दीवाना परवाना क्या होता है? तुमको कैसे समझ में नहीं पड़ता? खुदा के लिए रुक जाओ लूसी। अरे हमारा कद जरा छोटा है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास चाकू है? चाकू? ये मैन चाकू किस लिए मांगता? हम अपना दिल निकाल कर तुमको दिखाएगा, जो तुम्हारे प्यार में जलकर शामी कबाब बन चुका है। ओह, शामी कबाब हमको बहुत पसंद है, कभी हमको खिलाएगा? तुम हमको डार्लिंग बोलो, हम तुमको सारी दुनिया खिला देगा। हम तुमको डार्लिंग बोले? कभी आईने में अपना सूरत देखा है? देखा है, और हर बार तुम्हारी ही सूरत नजर आई है। ओह, हमारी सूरत नजर। हंसो जालिम माशूका, अपने आशिक की बर्बादी पर हंसो। खुदा करे तेरा खाना खराब हो जाए, तेरी शराब जवानी कबाब को तरसे, कबाब को तरसे, शामी कबाब को तरसे। पागल हो, अगर तुमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो याद रखो वो तुम्हारा हर राज पुलिस को बता देगा। वो इस माहौल से मानूस हो चुका है, बेहतर है उसे अपने एतमाद में लेकर आजाद कर दिया जाए, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, जाओ और अजरा से कहो अनवर को यहां ले आए। बहुत अच्छा। मालूम जब भी आता हूँ लौट जाने ही का मशवरा देती हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है अनवर। यूं कहो कि राज खुल जाने का डर है असलम। यकीन रखो असलम, दोस्त का दिल वो समंदर होता है जो दोस्त के गुनाहों की लाश तक साहिल पर नहीं फेंकता। मैं तो कनीज से मिलने आया था। घर में आज फिर मेहमान आए हुए हैं, कनीज को यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं। अच्छा, चला जाता। ये मिठाई और लोने कनीज को दे दे, उसे कहते ना मुझे बहुत याद आती है। खुदा खुदा वो जलील फिर यहाँ आया था, वो हमें भी कैद कराएगा। उसकी ये नागर बहन एक दिन हम सबको ना डसने तो मुझे कहना, खबरदार ने उसे कुछ दिया। कनीज न जाने सुबह सुबह कहाँ मर गई। अरे कमबख्त, तो यहाँ धीरे बता रही है। मैंने अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पे जाना था, और क्या अभी तक? असलम बातें तो यूं बनाया करता था जैसे खानदानी नवाब हो। अब कहाँ गई वो सारी दौलत, वो नई कारें। मैं खुद अपनी तकदीर को रो रही हूँ माँ। असलम ने हमें धोखा दिया है, लेकिन अब खासा का कर्ज कैसे अदा होगा? तुम फिक्र ना करो माँ। अभी तक असलम को हमारी असलियत का पता नहीं चला कि हम झूठ मूठ के दौलतमंद हैं। मैं असलम को मजबूर करूंगी कि वो 10,000 का बंदोबस्त करे, नहीं तो मैं उससे तलाक ले लूंगी और उससे हक महर की भारी रकम अदा करनी। न जाने वो रकम कब मिलेगी। परवीन का गुलूबन और टिक्का तो वापस दे दो। वो तो मैंने भेज भी दिया। तू तो बड़ी समझदार हो गई है बेटी। तुम्हारी बेटी जो हुई माँ, यकीन रखो असलम भी मेरे सामने दम नहीं मार सकेगा।
ज्ञान नहीं है क्या? दबा तो नहीं हूँ बाजी। जवाब देती है कम वक्त। चल दबा। बस करो बेटी, अब थक गई होगी। नहीं माँ, मैं थकी नहीं हूँ। अलबत्ता ये सोच रही हूँ कि जिस बेटी की माँ मर जाए उसके लिए तो दुनिया के सुख में मर जाती है। शराब की बोतल खाली हो चुकी, अब आप भी घर चले। ये ना, मैं आपको सहारा देती हूँ जी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। सहारा, और वो भी तुम्हारा रोज आए। वो चले छिटक के मेरे प्रसन्ना। अभी सो गई है क्या? उठ, मेरे लिए पानी लेकर आ। तोड़ दिया बस, मैं तेरा सर खोल सरदार से तो पूछ लो। भागे। लक्ष्मी, कौन? तुम? आज यकीन आ गया कि तुम कातिल भी और बेगैरत भी। तुम वो बदनसीब भाई हो जो वक्त पड़ने पर बहन की जवानी भी भेज सकता है। मुझे पहचानो शमीम। पहचान लिया। बड़ी तेज मालूम होती है तो सब नखरा भूल जाएगा। शमीम, बहनें तो भाइयों की गैरत होती है, लेकिन आज तूने गलत फहमी के अंधेरे में भाई की मोहब्बत पर भी शक की तलवार रख दी। तू क्या जाने, मैं इस माहौल में राज बनकर आया, आंसू बनकर जिंदा हूं और आह बनकर खत्म होता। ये क्या हंगामा है? क्या हुआ अनवर? ये देखो कि क्या नहीं हुआ, ये पूछो कि क्या कयामत नहीं गुजरी। सरदार, वो कौन बेजमीर है जिसके इशारे पर इस अंधेरे में बेगैरती के चिराग जलते? वो कौन है जिसका हुक्म आज मेरी बहन को यहाँ ले आया? तो क्या ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन। मैं यहाँ मौजूद था तो शमीम की इज्जत बच गई। मैं पूछता हूँ सरदार, जिन बहनों के भाई नहीं होते उनकी आबरू का खून यहाँ किसके इशारे पर किया जाता है? यहाँ की हर बात तुम्हारे माजी की तरह एक राज है अनवर। जो अफशा हो जाए तो तुम्हारी मौत भी है और मेरी परेशानी भी। जाओ और कल रात अपनी बहन को घर छोड़ाना। पता चला बेटा? नहीं माँ। मेरे अल्लाह, कहाँ गई मेरी बेटी? भाई की आंखें बहन की तलाश के लिए न आसमान से ऊपर जा सकती है, न जमीन का सीना चीर सकती है।
वरना मैं शमीम को तलाश करने के लिए वहां भी चला जाता। लेकिन मैं अपनी नाकामी को तकदीर का फैसला समझ कर लौट आया हूँ माँ। तो क्या मैं ये समझ लूं कि खानदान की तुम्हारे घर के दरो दीवार तुम्हारे मुंतजिर है। अंदर जाओ, मुझे रात की तारीकी में रूपोश हो जाने दो। हेलो पुलिस स्टेशन। खुदा हाफिज भैया। खुदा हाफिज शमीम। खामोश, मुझे भैया ना कहो, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जब तक इस दुनिया में दोस्त जिंदा है, दोस्तों की इज्जत खाक में नहीं मिल सकती। असलम, संभालो अपनी बहन और मेरी बहन मेरे हवाले करो। तुम्हारी बहन, वो तो तुम्हारे आने से पहले यहाँ से जा चुकी है। कहाँ? रुक जाओ। मेरी बच्ची, ये सब कुछ क्या हो गया? अंदर भैया ने मेरी आबरू बुझाई, मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, मगर ये सब कुछ तुमने पहले क्यों ना बताया? तेरी खामोशी ने खून से बहाया और मेरे बच्चे की जिंदगी में खतरे में डाल दी। क्या बात है? इतने परेशान क्यों हैं? एक दोस्त की बेवफाई का जख्म खाकर आया हूँ मुझे। एक ही दोस्त की बेवफाई से बददिल हो गए अनवर। अजरा, मेरी एक छोटी बहन थी, चंद दिन हुए वो कहीं खो गई है। अब या तो मैं उसे तलाश करूंगा या खुद कहीं खो जाऊंगा। मैं भी उन दरिंदों के डेरे में वापस नहीं जाना चाहती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर सोच लो अजरा, मेरे रास्ते में अंधेरा भी है और चट्टाने भी, दुख भी है और बिछड़ जाने का खौफ भी। फैसला कर चुकी हूँ, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी है और दुख उठाने का हौसला भी। साथ रही तो साया बनकर रहूंगी, बिछड़ गई तो आंसू बनकर जमीन पर गिरूंगी और तुम्हारी याद लेकर जज्ब हो जाऊंगी। तो फिर इस खामोशी के साथ यहाँ से चलो कि दीवारों का करके बहुत बुरा किया नजमा। एक मुजरिम को कानून के हवाले करना कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा मुझसे कैसे क्या एहसान किया है हम पर? बस इतना सुन लो कि वो तुम्हारे सुहाग की जिंदगी है, वो मेरी मौत मर गया है नजमा। और तुमने उसे पुलिस के हवाले करने की भी कोशिश की, उसकी बहन पर इतने जुल्म किए कि वो तुम्हारे साए से बचकर जमाने की ठोकरों में जा गिरी। तुम सो जाओ बेटे। नहीं बाबा, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे भैया का बड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का बेटी, मैं जो तुम्हारे पास हूँ। सो जाओ मेरी बेटी, सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। कल मेरे भैया जरूर आ जाएंगे। हाँ जरूर आ जाएंगे तुम्हारे भैया, बिल्कुल आएंगे भैया तुम्हारे। अच्छा परेशान होने की जरूरत नहीं। समझ में नहीं आता सरदार कि वो दोनों कहां गायब हो गए। बालम, यहां से भाग जाना आसान है, लेकिन मुझसे निजात पाना मुमकिन नहीं। वो आज नहीं तो कल यहां जरूर आएंगे। यूं लगता है सरदार जैसे उन दोनों को आपस में इश्क हो गया है, क्योंकि इश्क होने के बाद इंसान फौरन भागने की सोचता है। हाँ, मैंने भी ऐसी कई आशिक सड़कों पर भागते देखे हैं। इश्क और मोहब्बत की बातें छोड़ो, अजरा और अनवर की हमाकत पर मातम करने की बजाय तुम लोग इस बात पर गौर करो कि आफाक सुफियानी ने हमें बेपनाह ऑर्डर दे रखा है और तुम लोगों की काहिली ने मुझे मायूस कर दिया है। फिक्र ना करें सरदार, आज रात आधी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। अपना काम तेज कर दो। पुलिस ने भी अपने काम की रफ्तार तेज कर दी है सरदार। हुकूमत
वरना डैडी क्या है हमारा नहीं, हम तो आए हैं बैठे हैं तुम्हारे दर पे, नहीं तो मैं फिर मरूं तेरे घर के सामने। अरे इतनी रात गई, ये बच्चा यहाँ सो रहा है। अरे को 12 वर्ष का मालूम होता है, जितनी उम्र का भी हो और उठाएं और भाग चले। बच्चों घबराना नहीं, कल सुबह होते ही तुम सबको तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। चुप रहो, खाना खराब हो, मेरी जवानी बर्बाद हो रही है और तुम तालियां बजा रहे हो। ठीक ही तो करती है मुन्ना मियां। अबे क्या कहा, मैं मुन्ना हूँ? अबे मेरी तो माशूका की उम्र 26 साल है। उसने अगर मुझसे शादी कर ली होती तो आज तुम तो क्या मुझसे बड़े मेरे बच्चे होते। लेकिन ना जाने वो बेवफा किसके साथ है बेवफा बांध रही होगी। हाय आप घर पे हैं? हमें उनसे मिलना है। आइए तशरीफ लाइए। सेठ जी, ये आपसे मिलने आए हैं। तो क्या बात है, क्या मेरी बच्ची का पता बताने आया? हम तो नौकरी के लिए आए हैं, मैं आपके बच्चे को खिलाया करूँगी। बच्ची उसी के गम में परेशान हूँ। तो कल रात कहीं खो गई। हो गई 20 लड़कियां और 40 बच्चे मुहैया करूंगा, ये तो बहुत कम है। तादाद नहीं, इन बच्चों की खूबसूरती मुलाहिजा फरमाइए आप सुफियानी साहिब। मुझे तो इनमें सिर्फ ये एक होनहार बच्चा मालूम होता है। हाँ बच्चे, मुझे नाकाटिका में तुरी बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। और इस कली के मुताल्लिक क्या ख्याल है? फूल बनकर बेहतरीन रक्कासा साबित हो। रुक जाओ सरदार। अनवर, किसी का मुस्तकबिल बेचने से पहले अपने गुनाहों का शुमार कर लो, अपने जुल्म याद करो और मुजरिम बनकर अपने अंजाम के सामने झुक जाओ। खामोश सरदार, तुम्हारे जुल्म बेहिसाब हैं और मेरी मजबूरियां बेशुमार। आज मैं अकेला हूं और तुम्हारे साथ तुम्हारी साथियों के बेपनाह अंधेरे। बता दो अपने इन साथियों को कि आज मेरी मजबूरियां तुम्हारा जुल्म एक साथ खत्म हो जाएंगे। होश में आओ अनवर, मशवरा ना दो सरदार। मैंने बगावत की है तो तुम्हारा सर कुचल दिया जाएगा।
क्यों शोर कर रहे हो? भैया की जान खतरे में है। और भी पुलिस वाले ले लो, हमारी मदद करो, हमें यहीं बचाओ। हमारी मदद करो, हमें यहीं बचाओ। गाड़ी में इस तरफ जाए। गिरफ्तार हो गया।
कातिल मैं हूं। अनवर, तुमने दोस्त की खातिर उसके गुनाह को मौत की आखिरी मंजिल तक अपने दिल में छुपाए रखा। तुम कितनी अजीम माँ हो जिसकी आगोश में एक अजीम इंसान ने परवरिश पाई। तुम्हारी ममता मेरी जिंदगी के लिए मौत बन गई। और अनवर ने तो दोस्ती का भरम रखने के लिए मौत को अपना लिया। मैं तो कहती थी कि अनवर डाका नहीं डाल सकता, वो किसी का खून नहीं कर सकता। माँ, जमीर ने जुर्म का इकरार कर लिया है तो अपनी सजा की तरफ आप बढ़ जाओ। तुम जिंदा रहे तो दुनिया में दोस्ती मर जाएगी, शराफत का नाम मिट जाएगा। मैं अनवर को उसकी आखिरी अमानत वापस देने जा रहा हूँ माँ। शायद वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर जिंदगी से प्यार करने लगे और मौत की मंजिल से पलट आए। असलम, तुम कत्ल का इकरार करने जा रहे हो या नया कत्ल करने? तो गोया तुमने सब कुछ सुन लिया, और अगर सुन ही लिया तो इस नए कत्ल का मकसद साफ है असलम। तुम मेरे सुहाग के गले में फांसी का फंदा डालकर खुद मर जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? तुम्हें खानम की नहीं दौलत की जरूरत है, और दौलत मेरे पास नहीं। अब किस उम्मीद पर मेरा साथ दोगी? मेरी सच्चाई तो झूठ बनकर तुम्हारे सामने आ चुकी है। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं असलम। अगर तुम सच्चाई के दरिया में कूद पड़े तो मेरी कश्ती भी डूब जाएगी, मेरा नहीं। तो अपने इस होने वाले बच्चे का ख्याल करो जिसे कल को एक बात की जरूरत होगी। तुम माँ के एक रिश्ते की खातिर दो रिश्तों को कुर्बान कर देना चाहते हो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मुल्जिम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल यह है कि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वकील साहब, मैं उसका जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दूंगा कि मैंने कानून के लगाए हुए किसी इल्जाम से इनकार नहीं किया। तो फिर इकरार करो कि सेठ की बेटी के कातिल तुम हो। न इकरार की जरूरत है वकील साहब, और न आपके जुर्म साबित करने की। क्या यही काफी नहीं है कि मैं इस समाज का मुजरिम? लोग तो परेशान तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। अगर मैंने अपने आप को मौत की सजा के लिए तैयार कर लिया है तो फिर क्या बात है जो पूछने के लिए बाकी रह जाती है? क्या सवाल है जो आप करना चाहते हैं? इससे तो जाहिर है कि तुम अपने आप को मुजरिम नहीं समझते। कौन नहीं समझता? मुजरिम तो इंसान उसी वक्त बन जाता है वकील साहब जब वो किसी गरीब घर में जन्म लेता है। कातिल तो वो उसी दिन हो जाता है जब वो अपनी जरूरतों का गला घोट कर खुद को मजबूरियों का कफन पहना देता। और जब इस माशरे का कोई कानून इंसानी मजबूरियों को फांसी नहीं लगा सकता तो उसे इख्तियार है कि वो उस मजबूर इंसानी को मौत की सजा दे दे जिसे वो जिंदा रहने की जमानत नहीं दे सकता। नौजवान, तुम यहाँ बागी समझकर नहीं कातिल समझकर पेश किए गए हो। तुम सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम सेठ की बेटी के कातिल हो या नहीं। हाँ या ना में जवाब दो। बताओ कि कातिल तुम हो, और अगर कातिल तुम नहीं तो फिर यह कत्ल किसने किया? अगर तुम नहीं बोलोगे तो कानून तुम्हारी खामोशी को इकरार जुर्म भी समझ सकता है। लॉर्ड, मुजरिम की खामोशी इस बात की दलील है कि वो अपने जुर्म का इकरार करता है। कोई इकरार नहीं कर सकता। अगर इस नौजवान की जबान खामोश है तो मैं बताती हूँ कि कातिल कौन है। मगर आप कौन हैं? वकील साहब, यही सवाल फिर पूछिए कि मैं कौन हूँ, और मैं आपको जवाब देती हूँ कि मैं कातिल की माँ हूँ। माँ? असलम, अगर तुम मुझसे सच बोलने का वादा करने के बावजूद खामोश हो तो मेरी जबान बंद नहीं रह सकती।
अगर तुमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए बीवी का बहाना ढूंढा है तो मैं अपनी ममता बचाने के लिए झूठ का सहारा नहीं ले सकती। अगर तुम इस दुनिया की अदालत में जवाब नहीं दे सके तो मैं उस बड़ी अदालत में क्या जवाब दूंगी कि मैंने अपने गुनाहगार बेटे के लिए किसी के बेगुनाह बेटे को फांसी पे चढ़वा दिया। मोहतरमा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? जज साहब, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मैं माँ हूँ और कोई माँ जानबूझकर अपने बेटे के लिए मौत नहीं मांग सकती। कोई ठोस सबूत दो मोहतरमा। कानून जज्बाती बातों पर यकीन नहीं करता। सबूत मैं देता हूँ। तो बेटे के सिवा दे भी कौन सकता है? खामोश रहो नजमा। जब एक माँ ने सच्चाई की खातिर अपनी ममता का लहू बहाने से दरेक नहीं किया तो एक खामद अपनी बीवी के लिए झूठ कैसे बोल सकता? जज साहब, इस औरत का बेटा भी मैं हूं, इस मुल्जिम का दोस्त भी मैं हूं और सेठ की बेटी का कातिल भी मैं हूं। अगर दोस्त की खातिर मौत कबूल कर सकता है, अगर मां असूल की खातिर बेटे के लिए सच बोल सकती है, तो मैंने भी इसी मां का दूध पिया है। मैं अपने होंठों पर बेगैरती की मोहर लगाकर खामोश नहीं रह सकता। यह कत्ल मैंने किया है और इसके लिए मैं हर सबूत मुहैया कर सकता हूं। बेटा, मुल्जिम को हिरासत में ले लिया जाए। हमारे नाकाटीका में जिस काम को पुलिस कहा जाता है उसकी तुम्हारे मुल्क में सजा 7 साल का है। वेरी बैड, वेरी बैड। आफाक सुफियानी साहब, ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और फिर हमारे मुल्क में मामूली से मामूली जुर्म की सजा सख्त से सख्त दी जाती है। कौन? असलम? आओ बेटी, घर चल। अनवर, मेरा सब कुछ मुझसे ले लो मगर इस बच्ची को मेरे करीब रहने दो। मोहब्बत और जज्बे खरीदे नहीं जाते सेठ साहब। ये उसी औरत की बेटी है जिसे आपने लाइलाज मर जाने दिया था। उस हादसे को भूल जाओ अनवर। मेरा बुढ़ापा थक चुका है। मुझे तुम जैसे सहारे की जरूरत है। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरा कारोबार संभाल लो। आप तो बेसहारा रहकर की जिंदगी गुजार लेंगे सेठ साहब, लेकिन ये मां जिसके बेटे ने जमीर की आवाज पर अपनी जान कुर्बान कर दी, ये किसके सहारे जिंदा रहेगी? चलो मां, असलम की तमाम तर जिम्मेदारियां मुझ पर डालकर मिलता है। मुझे मालूम है तुम मरेगा और न किसी को बिलावजा मुलान में निकाला जाएगा। सेठ जी, तो फिर मैं भी आपके हुक्म को नहीं डाल सकता। अनवर बेटे, बेटी